कैंडल को अगर हमने जलाया है, दीपक को हमने अगर जलाया है, तो क्या हम उसे बुझाने के अधिकारी नहीं? देखो, मंदिर की बात नहीं हो रही है, मंदिर के दीपक की, अखंड ज्योति की, इसको बुझाने में तो पाप है, मान लो तो। और नहीं तो जो तुमने जलाया है तुम उसे बुझा भी सकते हो, क्या पुनः नहीं जला सकते हो? फिर पुनः जला सकते हो। तो जो तुम्हारे हाथ में, जब जलाने का पुण्य नहीं तो मिटाने का पाप नहीं। इससे ऊपर निकलने का प्रयास करो, इसमें फंसो नहीं। और यदि आपको ये लगता है कि मोमबत्ती हमने अगर जलाई है और हमने बुझा दी तो उसका हमें पाप लगेगा, तो अब ये बताओ कि तुमने अपने इन दोनों हाथों से क्या कभी पाप नहीं किया? तो फिर उसे अलग क्यों नहीं किया? इस चीज के लिए अगर तुम सिद्धांतवादी हो कि बुझाने में पाप न दिख रहा है, ना नजर आ रहा है, लेकिन तुमने मान लिया कि उसे बुझाने या जलाने में पाप लगता है, ये गलत है। यदि पाप किसी के हाथों ने नहीं किया, क्या कि आंखों से तुमने पाप नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, मुंह से नहीं बोला, तो फिर ये सब क्या है? अगर सिद्धांतवादी कहता हो तो हाथ को भी काटो, मुंह को भी जिह्वा से निकाल दो, और आंखें भी अपनी फोड़ो और कान भी अपने काट दो। अगर कट्टर सिद्धांतवादी हो तो ये जो परंपरा है इसका अगर बहिष्कार करते हो तो फिर जड़ से करो। फिर ये नहीं कि दिखावा कि हमने आंखों से पाप देख लिया लेकिन आंखों को निकालना उचित नहीं समझा। सही है या गलत आप बताओ। फिर आंखों को भी निकालो ना, ये भी तो पाप है। ये बर्दाश्त है कि हमारी आंखों ने देख लिया, ये सुन लिया, ये बर्दाश्त है। सिद्धांत को अगर पकड़ना है तो फिर कट्टरता के साथ पकड़ो। और मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी एक सिद्धांत को पकड़ लेता है तो वो कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि संकीर्ण हो जाती है और धीरे धीरे वो रूढ़िवादी होता चला जाता है। ना तो वो स्वयं का विकास कर पाता है, वरना संसार का कर देता है। तो किसी भी एक सिद्धांत को ना पकड़ो, है ना, इससे फंसो नहीं। और अगर इससे फंस गया, हमने बोला ना कि ना तो भगवान धूपबत्ती से ना अगरबत्ती से प्रसन्न होने वाले नहीं है, ना व्रत करने से भगवान मिलता, ना तप करने से, और ना ही आपके ज्यादा चढ़ावा चढ़ाने से। भगवान इन सब चीजों का भूखा नहीं है। आपको सही दिशा, सही मार्ग मिलना अनिवार्य है उसका पहुंचने के लिए। नाव अगर छोटी है तो क्या नदी पार की जा सकती है? नाव अगर सही है तो हम सागर को भी पार करने में कामयाब हो सकते हैं। तो मैं अगर आपको ज्ञान दे रहा हूँ तो इस अंधकार से निकाल रहा हूँ, इस रूढ़िवादिता को निकालकर फेंक दो कि हमने अगर बच्चों का केक कटवाया या किसी साधु संत ने केक काटा, देखो ये परंपरा है बहुत पुरानी, इसको खंडन करने में तो टाइम लगेगा। क्या है, लोगों ने केवल सिक्के के एक पहलू को देखा, दूसरे पहलू को देखेंगे, उनने केवल उसमें बुराई देखी, अच्छाई देखी है। भगवान ने अगर इस संसार को बनाया है तो उसे मिटाने का भी अधिकार है। जब उसे पाप नहीं लग सकता तो हमने अगर दीपक जलाया है या मोमबत्ती जलाई है तो क्या उसे बुझाने में पाप है? क्योंकि मालूम है कि हम बुराई को जला सकते हैं। अगर बुझा सकते हैं, हाँ, वो कार्य करना पाप है जिसे आपने ना बनाया और ना आप उसे मिटा सकते हैं। यदि मिटाने का अधिकार है तो बनाने का भी अधिकार है ना। तो जो हाथ में है उसका कोई पाप नहीं। हाथ में जो है जलाना बुझाना, है ना, बनाना खिलाना, इसका कोई पाप थोड़ी है। लेकिन ये मान लिया